मोह निशा सब सोनिहारा, स्वप्न देखई अनेक प्रकार। तो हम मोहरूपी निंदा में पड़े हुए मोह से छूट नहीं सकते, तो अपने मोह में पड़कर अनेक प्रकार के सुखों के स्वप्न देख रहे हैं। ये मनुष्य मोह में पड़ा रहता है, इसलिए मोह के बंधन से मुक्त होना भी मुश्किल है, काम से छूटना भी मुश्किल, और मोह के बंधन से मुक्त होना भी। अच्छा, मोह का अर्थ समझ रहे हैं? आपने कहा ये तो मेरे बेटा है, ये तो इसी के साथ रहूंगी, इसी के साथ रहूंगा, ये तो मेरा घर है, इसी में रहूंगा, ये तो मेरा ही तो है, ये सोना चांदी सब मेरा है, ये सब मेरा है। ये मैं में तो मोह है भाई, इसे विरक्त होना पड़ेगा, इसको त्याग करना पड़ेगा मन से कि ये मेरा नहीं है, ये तो उसका है। बस इतना सोचना है, ये मेरा नहीं, ये तो उस नारायण का है। अपने तत्व को समाप्त करके उसको अर्पण कर दीजिए, तो आपका मोह छूट जाएगा। मैं दोनों बात बता रहा हूं आपको, मोह से छूटने की विषय भी बता रहा हूं। काम को काम से छोड़ दीजिए, विरक्त हो जाइए, हट जाइए। काम तो कभी हटने वाला नहीं, हमें ही काम से हटना पड़ेगा। मोह कभी छूटेगा नहीं, हमें मोह को तोड़ना पड़ेगा। लोभ, हम लोभ करते हैं, कोई ना कोई लोभ होता है, तभी व्यक्ति पकड़ करता है। अब लोभ का विषय किसी प्रकार से समझ लीजिए, संसारिक लोभ हो, परमार्थ लोभ हो। अरे किसी को कुछ प्राप्त करना हो तो उससे मीठी बात करना पड़ेगा, वो भी तो लोभ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ भी प्राप्त करना है, मान लो कोई भी वस्तु प्राप्त करना है, तो लोभ मीठी बातों से प्राप्त हो सकता है। हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ बनना पड़ता है, तो वो लोभ है। तो फिर लोभ कैसे छूटेगा? उसी आदत को प्रभु की भक्ति में लगा दो कि मुझे प्रभु की भक्ति प्राप्त करना है। संसार के जब वस्तुओं प्राप्त करने को लोभ कहते हैं, अगर भगवान की तरफ जुड़ोगे, भगवान को प्राप्त करने का लोभ आ गया, तो लोभ छूट जाएगा। बहुत से विषय हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब छोड़ने के विषय है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। तो ऋषभ देव जी की संतान है भरत जी महाराज। अब पूरा सांसारिक सुख भोग लिया, और अब ये विचार आता है कि सबका त्याग करके मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, और भजन के बिना ये जीवन अधूरा है। जब राजा दशरथ जी गादी पर बैठे थे, और जब गादी पर बैठे तो सभा में बैठकर सब सभाओं को देख रहे हैं, चौथापन आ गया है, और मन में यही दुख है कि अभी तक दूसरा कोई गादी पर बैठने वाला नहीं है, क्योंकि बिना पुत्र की गादी आगे कैसे बढ़ेगी? संत तो चाहिए, अभी मुक्त हो सकता हूं बंधन से। तो बड़ी चिंता थी मन में, चौथापन भी आने वाला है, दस्तक देता है, दस्तक देते बाल हमारे। दशरथ जी ने एक बार दर्पण के सामने देखा, दर्पण के सामने दशरथ जी ने देखा कि कान के पास के बाल सफेद हो गए, और जब कान के पास के बाल सफेद अगर हैं, तो ये उपदेश है भगवान का। ये आपके लिए पत्रिका आ चुकी है, नोटिस आ गया है कि जरटपन का उपदेश प्रारंभ हो गया, कि बुढ़ापा आने वाला है। अब बहुत सुख भोग लिया, अब वो उपदेश प्रारंभ हो गया।
श्रवण समीप बहे श्रित क्रेसा, मनहु जरटपन हस उपदेसा। श्रवण समीप बहे श्रित केसा, मनहु जरटपन अस उपदेशा। भैया यानी कि अब वृद्धावस्था की तरफ शरीर जाएगा और मैंने तो भी कुछ किया ही नहीं, तो चिंता होती है। जब कान के पास के बाल सफेद हो जाए तो शास्त्र आदेश करता है कि अब हमें भगवान की तरफ चिंतन करना चाहिए। आजकल तो बीमारी सोई चल रही है, बचपन में सफेद हो जाते हैं महाराज। श्री राम जय राम। आजकल तो बचपन में समेत सफेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कमियां जन्म से ही है, इस मस में कमी भी पड़ी है, इस शरीर में कमी आ गई है। परंतु शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो वास्तविक उपदेश तो कान के पास सफेद बाल आते हैं, उपदेश हो जाता है प्रभु का। मनहु जरटपन अस उपदेशा। पर आजकल तो जब छोटे छोटे बच्चों के बाल भी सफेद हो जाते हैं, ये प्राकृतिक लक्षण दोष है, कमियों के दोष है। हमारे अंदर कमी है, इसलिए हमारे बाल बचपन में सफेद हो जाते हैं। आजकल संसार का जीत तो मानता ही नहीं, डाई कर लेगा। अच्छा, भगवान ने नोटिस भेजा, यहाँ देखिए आप कि सबसे पहले क्या करते हैं भगवान? बाल ही सफेद करते हैं। तो प्राणी मानता ही नहीं। प्राणी ने कहा चिंता मत करो ब्रह्मा जी, आपने सफेद बाल कर दिए, मैं काले कर लूंगा। वो डाई लगा ली उसने। हम तो काले हैं और काले काम करके काले बाल कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, मेरी एक जो उपदेश था उस उपदेश को भी नहीं माना, तूने काला कर लिया। तो भगवान ने दूसरा नोटिस भेज दिया, कान से कम सुनाई देने लगा। तो फिर भगवान से कहा हम भी नहीं मानेंगे, हम डॉक्टर से अच्छी मशीन लगवा देंगे। श्री राम, आपकी नहीं, ये तो एक हम सब जीव भगवान से कहते हैं, ब्रह्मा जी जो नोटिस भेजता है इसका अर्थ यह है कि काले बाल अगर हो गए हैं तो भगवान ये नोटिस लिखकर भेजते हैं, सब बाल तेरे हो गए हैं। तो नोटिस में ये लिखकर भेज रहे हैं, भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि अब तुमने भोगा कम कर लिया, अब तो भजन कर, अब सफेद बाल हो गए, सफेद को मत बिगाड़, सफेदी को मत बिगाड़। ये सत्य है, ये नारायण के स्वरूप है, इसको मत बिगाड़। कि करनो है सो कर चलो, इन कारण संग में का, और अब सपेत धीरज धरो, भजलो सीता। अब सफेद धीरज धरो, भजलो सीता राम। बहुत कुछ काम कर लिया, नहीं माने, काली कर दिया, मशीन लग गई। भगवान ने कहा तीसरा नोटिस भेजता हूं, नेत्रों से कम दिखेगा, क्योंकि संसार को तो बहुत देख लिया, अब मुझे तो देख ले, मेरे चरणों में प्रीति लगा ले। संसार को तूने बहुत देख लिया, नहीं माना, उसने नेल्स लगवा लिया, पहले से भी ज्यादा दिख रहा है भाई। अब भगवान ने कहा कि श्री राम,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लास्ट नोटिस भेजा, उसके लिए कोई डॉक्टर आज तक बना ही नहीं, ना कोई उसका उपचार हुआ भी। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल टेढ़ा कर दिया, कमर को झुका दिया। अब झुकी कमर को उठाने वाला नहीं मिलता। चली जा रही है ये उम्र धीरे धीरे, चली जा रही